my dear lovely kids. How are you all? I hope you all are fit, fine, and very happy at your home. So, in the previous video, we already have learned about the naming words. That is called noun, right? तो हमने nouns के बारे में तो बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ लिया है. जैसे हमने एनिमल्स नेम पढ़े, बर्ड्स नेम पढ़े, हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम पढ़े, हमने वर्कर्स के नेम और पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी पढ़ा. फिर हमने क्लोथ्स, डेज, मंथ्स, ये सारे नाम पढ़ लिए. जो भी नाम है वो नाउन्स कहलाते हैं. अब आज हम प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो हम सबसे पहले देखते हैं क्या है. गिव एनी 3 नेम्स ऑफ ईच ग्रुप. हर एक ग्रुप से हमको कोई 3 नाम देना है. ओके, पहला ग्रुप है फ्रूट्स का. तो फ्रूट्स में आपको क्या पसंद है भाई? मुझे तो मैंगो, पाइनएप्पल एंड गुआवा पसंद है. आपको क्या पसंद है? मैंने तो मेरे 3 नेम्स दे दिए, आप जो चाहें वो देंगे. ठीक है. देन वी हैव फूड्स. फूड्स में आपको क्या पसंद है? खाने में क्या पसंद है बताओ तो. मुझे तो ना दाल बाटी बहुत पसंद है, तो मेरी दाल हो गई, बाटी हो गई. और मुझे क्या पसंद है? और मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है. वेल, दाल को हम पल्स बोलते हैं. PULSE, पल्स. तो मैंने दाल बाटी लिख दी. ओके, और साथ में क्या लिख दिया? आइसक्रीम भी लिख दिया. देन वी हैव ड्रिंक्स. तो ड्रिंक्स में आपको क्या पसंद है? मुझे जूस बहुत पसंद है. आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक टी. आई हैव काउंटेड माई 3. वॉट आर योर्स? देन टेल मी अबाउट द बर्ड्स. यहाँ पर 3 तरह के आपको बर्ड्स बताने हैं. मुझे ना पीकॉक बहुत पसंद है, बहुत प्यारा लगता है. वैसे भी हमारा नेशनल बर्ड है, राइट? तो वो इतना सुंदर होता है कि वो तो सभी को पसंद है. तो मुझे पीकॉक पसंद है, मुझे डव पसंद है, मुझे पिजन पसंद है. ओहो, मेरे तो 3 हो गए. आपके कौन से हैं मुझे ज़रूर बताना. ठीक है. देन वी हैव एनिमल्स. एनिमल्स तो यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है, और आप चाहें तो आप अपने पेट एनिमल्स के बारे में भी बता सकते हैं, जैसे कि डॉग, काऊ या गोट. देन और क्या है? एक और ग्रुप है, वो है पर्सन्स का. पर्सन्स के बारे में हमने पढ़ा था, याद है? ये वर्कर्स, ये सारे वर्कर्स जो हैं वो पर्सन्स के अंदर आएंगे, क्योंकि पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, यानी कि इंसान. ठीक है. सो चेक करते हैं कि यहाँ पे आपके कौन से 3 पर्सन्स आ सकते हैं. तो कौन से आ सकते हैं देखो. तो मैं तो डांसर को काउंट कर रही हूँ, साथ में मैंने सोल्जर को काउंट कर लिया, और मुझे पेंटर्स बहुत पसंद है. तो मैंने डांसर, सोल्जर एंड पेंटर, ये 3 लिए. ठीक है. नाउ वी हैव बिल्डिंग्स. अब बिल्डिंग में क्या हो सकता है? बिल्डिंग में स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, और क्या क्या हो सकते हैं बिल्डिंग में? चेक करके ज़रूर बताना. बाय द वे, ताजमहल इज़ ऑल्सो अ बिल्डिंग. कुतुब मीनार इज़ ऑल्सो अ बिल्डिंग. किसी भी मंदिर का नाम स्पेसिफिकली, जैसे कि महाकालेश्वर मंदिर, ये भी एक बिल्डिंग है. सोमनाथ मंदिर, ये भी एक बिल्डिंग है. तो आप किसी भी 3 बिल्डिंग्स के नाम लिखेंगे यहाँ पे. ओके. देन वी हैव वेजिटेबल्स. अब वेजिटेबल्स कौन सी पसंद है आपको? मुझे ना पोटैटो बहुत पसंद है, और पोटैटो में अगर थोड़ी सी चिली डाल दो तो मुझे वो भी पसंद है. और अगर साथ में हम ले लेते हैं थोड़ी सी टर्मरिक, नहीं ये तो वेजिटेबल नहीं है टर्मरिक, तो फिर क्या लेंगे? चलो अनियन डाल दिया. तो अनियन, पोटैटो एंड चिली, ये 3 मैंने वेजिटेबल्स काउंट कर लिए. ओके. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है. Well, next exercise is look at the pictures and complete the words in the box with double E और double O. ये जो भी पिक्चर्स हैं इनको देखकर हमको यहाँ पे बॉक्स को कंप्लीट करना है, और हमको इस बार स्पेलिंग फॉर्मेशन करना है, जिसमें हमको हेल्प लगेगी या तो डबल ई की या फिर डबल ओ की. ये क्या है आप जानते हैं? दीज आर शूज़. एक शू है ये, लेकिन साथ ही ये एक स्पेसिफिक तरह का शू है, इसलिए ये बूट कहलाता है. और बूट की स्पेलिंग होती है BOOT. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डबल ओ.
देन व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज के एन। के एन के बाद क्या आएगा? ये आप जानते हैं क्या है? हिंदी में इसको घुटना कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं नी, क्योंकि हमने पार्ट्स ऑफ द बॉडी पढ़ लिया, सो वी नो इट कि इसको नी कहते हैं। और नी के लिए हम के एन के बाद डबल ई लगाते हैं। के हमेशा इसका होता है साइलेंट, दैट मीन्स हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसलिए इट्स नी। क्या आप जानते हैं कि डबल ओ को हम प्रोनाउंस करते हैं ऊ की तरह, बड़े ऊ की तरह, और जो डबल ई है, ये हमको डबल ई भी दिया है, डबल ओ भी दिया, राइट? तो डबल ई को हम बड़ी ई की तरह प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि बूट, नी। फिर क्या है ये? थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड है एस टी, फिर 2 ब्लैंक्स, देन एल। तो ये स्टील तो नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टील नहीं है, लेकिन ये क्या है? स्टूल है, राइट? सो वी विल पुट डबल ओ ओवर हियर, सो इट इज़ स्टूल। देन ये क्या है? फोर्थ। ओके, ये बच्चा क्या कर रहा है? छोटा बेबी क्या कर रहा है? सो रहा है। सोने को क्या कहते हैं? स्लीप, SLEEP, स्लीप। सो इन 4 वर्ड से हमने ये तो पता लगा लिया कि डबल ओ का यूज़ हम बड़े ऊ की तरह करते हैं और डबल ई का यूज़ हम बड़ी ई की तरह करते हैं। अब क्या है? फिफ्थ है डब्लू और पी। ये एक बॉय है एंड द बॉय इज़ क्राइंग, लेकिन क्राइंग को हम वीपिंग भी कहते हैं, वीप, WEEP, वीप। ओके, द नेक्स्ट वन इज THREE। देखो आ गया, हम 3 को तो जानते ही हैं, तो वो तो हमने एवं ही बना लिया, THREE, 3, राइट? देन व्हाट वी हैव, क्या है ये? मक्खी है। मक्खी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? BEE, बी बोलते हैं, ठीक है? देन ये क्या है? 8th वाला रूट्स। ये जड़ों का जड़ों की पिक्चर है ना, जड़ों को इंग्लिश में हम कहते हैं रूट्स, ROOTS। 9th क्या है? टी के बाद डबल ओ, टूल। ये टूल है ना। देन ये एक पेड़ का पिक्चर है, तो पेड़ की पिक्चर को पेड़ की इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेड़ को इंग्लिश में कहते हैं ट्री, TREE, ट्री। अब क्या है? 11th क्या है? देखो ये क्या है? ये लेग नहीं है, ये फुट है। क्या है ये? फुट है। ये सिंगल है इसलिए ये फुट है, FOOT, फुट। अच्छा, अब इसके पहले मैंने बताया था कि डबल ओ का यूज़ हम बड़े ऊ की तरह करते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल तो हर कुछ हो सकता है। यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि FOOT को फूट नहीं कहते हैं, हम इसको फुट कहते हैं। यानी हम यहाँ पर डबल ओ का प्रोनाउंसिएशन छोटे ऊ की तरह लेते हैं, फुट। ओके, ये याद रखने वाली बात है। ये हो गया हमारा फुट, क्योंकि एक और वर्ड होता है पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, दैट इज़ टूथ, TOOTH, वो होता है टूथ। हम उसको टूथ नहीं कहते। वैसे ही ये बूट है लेकिन ये फुट है। ओके, चलो नेक्स्ट देखें। 12th क्या है? ओह, ये तो जीप है। यस, JEEP, जीप। देन द 13th वन इज व्हील, WHEEL, व्हील। 14th क्या है? चम्मच, इसको कहते हैं स्पून, SPOON, स्पून। अब ये क्या है? ये 15 में हमको दिख तो रही है चॉकलेट, लेकिन चॉकलेट क्या होती है टेस्ट में? स्वीट। सो SWEET, स्वीट। ये क्या है? मून, MOON, मून। 17 क्या है? 17 है, ये एक बर्ड है, इसका नाम है गीज या फिर गूज। अगर सिंगल है तो ये गूज है, और ये अगर एक से ज़्यादा होता यानी प्लूरल फॉर्म में होता तो वो होता है गीस, ठीक है? देन व्हाट वी हैव,
ये तो सब बच्चों को पसंद है। और ये क्या है? बलून। सो हम यहाँ पर फिल कर देंगे डबल ओ, बलून। ओके, तो हमने स्पेलिंग फॉर्मेशन कर लिया डबल ई और डबल ओ की हेल्प से। ओके, नाउ द नेक्स्ट one is look at the pictures and complete the words in the box with OU or OW। अब हमको यहाँ पर फिर से सेंटेंस फॉर्मेशन स्पेलिंग फॉर्मेशन करना है। यहाँ पिक्चर्स बनी हुई है ना, तो या तो OU लगेगा या फिर OW लगेगा। ठीक है, ये क्या है? उल्लू है ना, और उल्लू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उल्लू को इंग्लिश में कहते हैं आउल। ये है आउल। आउल की स्पेलिंग होगी OWL। ये हो गया हमारा OWL। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये है एक मीनार। मीनार को इंग्लिश में कहते हैं टावर। क्या कहते हैं हम मीनार को इंग्लिश में? टावर। और टावर की स्पेलिंग होगी है TOWER, टावर। ओके, नेक्स्ट क्या है? ये किसकी फ़ोटो दिख रही है? किसकी पिक्चर दिख रही है? बादलों की ना। बादलों को इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड। उसकी स्पेलिंग होती है CLOUD, CLOUD, क्लाउड। देन ये हमारे पास एक फ्लावर है ना, फ्लावर है, और इसकी स्पेलिंग क्या होगी? FLOWER। देन व्हाट इज़ नेक्स्ट? फ्लावर के बाद है हमारे पास ये क्या है? यस, इसमें से आप बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये RAT रेट है, लेकिन हम इसको RAT रेट के साथ एक और वर्ड यूज़ करते हैं। उसका सिनोनिम होता है माउस, और माउस की स्पेलिंग होती है MOUSE, माउस। द लास्ट वन इज शावर, और उसकी स्पेलिंग में यहाँ पे क्या आएगा? SHOWER, शावर। So this is also done. Let's check what is next. Look at the pictures and complete the words in the box with EA और AI। अब हमको यहाँ पे पिक्चर फिर से देखनी है, और इसको बॉक्स में भर के हमको किससे हेल्प लेनी है? EA से या AI से। ओके, ये क्या है? ये मंकी की पिक्चर है, लेकिन मंकी की पिक्चर में स्पेसिफिकली उन्होंने एरो किया है। देखो तो, है ना, ये उन्होंने एरो किया है इस पिक्चर में। ये क्या है? मंकी की टेल, और टेल की स्पेलिंग है TAIL, टेल। ओके, सो हमने क्या लर्न किया यहाँ पे? EA और AI में से यहाँ क्या लगेगा? AI, TAIL, टेल। देन नेक्स्ट वन इज, अब उन्होंने गर्ल की पिक्चर दी है, लेकिन उन्होंने एरो किया है स्पेसिफिकली हेयर पे। सो स्पेशली हेयर पे पॉइंट आउट किया है इन्होंने। स्पेलिंग है उसकी HAIR, हेयर। नेक्स्ट वन इज, फिर से उन्होंने एरो किया है फिंगर पे, उन्होंने नाखून पे एरो किया है, और नाखून को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेल, NAIL, नेल। देन फोर्थ पिक्चर है हमारी। फोर्थ पिक्चर है, क्या है फोर्थ पिक्चर? देखो तो, फोर्थ पिक्चर है, जानते हो ये कौन सा फ्रूट है? हिंदी में इसको नाशपाती कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं पेयर। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पेयर होता है। इसकी स्पेलिंग होती है PEAR, पेयर। इसको पियर नहीं बोलते हैं, इसको पेयर बोलते हैं। ओके, सो याद रखना, इसको हम पेयर बोलते हैं। स्पेलिंग उसकी PEAR होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका पेयर होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज, अब ये क्या है? यस, ये भालू है। भालू को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
नो इट इज़ नॉट बियर, इसका भी प्रोनाउंसिएशन होता है बेयर। जैसे कि पेयर वैसे ही बेयर, BEAR बेयर। देन व्हाट इज नेक्स्ट? ये है पत्ती। पत्ती को इंग्लिश में कहते हैं लीफ, LEAF लीफ। नेक्स्ट वन इज क्लाउड है, बारिश हो रही है। क्लाउड तो नहीं है क्योंकि हमको OU वाला काम हमने यहाँ पे कर दिया, लेकिन क्या है RAIN रेन। नाउ ये क्या है? रेलगाड़ी है ना, जाते हैं ना हम इसमें नानी के यहाँ या दादी के यहाँ, मामा घर। तो ये है हमारी ट्रेन, TRAIN ट्रेन। एंड द लास्ट वन इज, ये एक कुर्सी की पिक्चर है और इसकी स्पेलिंग है CHAIR चेयर। इट इज डन। नेक्स्ट पेज अगेन। सो व्हाट इज दिस? चूज suitable words to make meaningful pairs. पेयर्स मतलब जोड़ियाँ। हमको सूटेबल वर्ड लिखना है यहाँ पे जिससे कि जोड़ी बन जाए। ठीक है, अब जोड़ी बनाने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि किसके साथ जोड़ी बन रही है। तो किसके साथ बन रही है? टेबल के साथ। टेबल के साथ क्या आएगा? कुर्सियाँ आती हैं हमेशा, टेबल एंड चेयर्स। ठीक है, टेबल एंड चेयर्स। उन्होंने यहाँ पे हिंट भी दी है फीट के बारे में। ठीक है, नाउ नो सॉरी फॉर द ब्रेक। बाय द वे, ये यहाँ पे मैच करना है हमको यहाँ से चूज़ करना है टेबल एंड चेयर्स। नाउ हैंड्स एंड, देखो तो क्या है, हैंड्स के साथ क्या आएगा? फोक्स आएगा, आंट्स आएगा, फीट आएगा या फिर गोट्स आएगा। तो हैंड के साथ हमारे फीट आ जाएंगे। शीप के साथ, शीप मीन्स भेड़ के साथ गोट्स। अंकल के साथ आंट्स, अंकल्स एंड आंट्स। देन नाइव्स मीन्स ढेर सारे चाकू के साथ आ जाएंगे फोक्स मीन्स कांटे। देन द नेक्स्ट वन इज फ्रूट्स के साथ वेजिटेबल्स। लॉक के साथ आएगी हमारी की, ताले के साथ हमारी चाबी आती है ना, सो लॉक के साथ की। देन व्हाट इज नेक्स्ट? सन्स एंड डॉटर्स, मेन एंड विमेन, गोल्ड एंड सिल्वर। ये भी कंप्लीट हो गया। व्हाट इज नेक्स्ट? लेट्स चेक। फ्रेंड्स के साथ ओके, यहाँ पर अब उन्होंने एंटोनिम्स दिए हैं, यानी कि अपोजिट वर्ड्स। फ्रेंड्स एंड एनिमीज। पेपर के साथ सॉल्ट। पेपर क्या है जानते हैं? पेपर मीन्स काली मिर्च। मसाले की बात है तो मसाले के साथ नर्स या मॉस्क ये सब तो नहीं आएगा, क्या आएगा? सॉल्ट आएगा। देन द नेक्स्ट वन इज डॉक्टर्स की जोड़ी किसके साथ बनती है? नर्सेस के साथ। टेम्पल्स की जोड़ी मॉस्क के साथ। टेम्पल मीन्स मंदिर एंड मॉस्क मीन्स मस्जिद, मंदिर मस्जिद। पेरेंट्स की जोड़ी बनती है चिल्ड्रन के साथ। द लास्ट वन इज कप्स एंड सॉसर्स। चाय पीने का कप एंड सॉसर होता है ना, दैट इज कप्स एंड सॉसर्स। पेन्स एंड पेंसिल्स, आर्म्स एंड लेग्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेड एंड बटर। हमने सब की पेयरिंग कर दी और इस तरह से हमने फिर से थोड़े से और नेमिंग वर्ड्स लर्न किए। ओके, so here the chapter is ended and I hope you all have learned everything. ये सारे नेमिंग वर्ड्स हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम के हैं, तो हमको हमेशा इनको लर्न करके रखना है, स्पेलिंग्स हमेशा याद रखनी है। कीप लर्निंग एंड एन्जॉय योर हॉलीडेज। बाय बाय।